हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 25 और 26 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपका ही रिवीजन होगा और जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, जिससे ये होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला एक बार वीडियो का फॉर्मेट पहले देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन है 23 नवंबर, बी ऑप्शन है 24 नवंबर, सी ऑप्शन है 25 नवंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस प्रत्येक 25 नवंबर को मनाया जाता है। बात यह है कि देखिए, आखिर क्यों मनाया जाता है, तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रत्येक 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में इस गंभीर मुद्दे के बारे में लोगों के अंदर जानकारी फैलाना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता? इसमें आपको बताना है कि रिसेंटली बांग्लादेश के ढाका में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ है। तो इसमें किसने जीता है, आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने ये खिताब जीता है। तो पहला ऑप्शन है चीनी ताइपे, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है भारत। तो आपको याद रखना है कि रिसेंटली हमारे कंट्री के द्वारा बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि हमारी कंट्री के द्वारा ये खिताब जीता गया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि चीनी ताइपे को 35-28 से हमारी कंट्री ने हराकर महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर डी करेक्ट है। आपको याद रखना है इंडिया, भारत। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर वेसल का नाम क्या है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर वेसल का नाम पूछा गया है, क्या है? तो ए ऑप्शन है INS शिवालिक, बी ऑप्शन है INS माहे, डी ऑप्शन है INS विक्रांत और डी ऑप्शन है INS कवरत्ती। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर वेसल का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि INS माहे है। आपको याद रखना है INS माहे भारत का पहला, इसमें आपको याद रखना है भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन का नाम है INS माहे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बायकॉट किया है? इसमें आपको उस महान कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अभी आप सभी ने देखा होगा कि अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट हुआ है। इसमें एक कंट्री ने बायकॉट किया है, उस कंट्री का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सी ऑप्शन है रसिया, डी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में G20 समिट हुआ है, इसका बहिष्कार यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है, अमेरिका के द्वारा इसका बायकॉट किया गया है, बहिष्कार किया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए, अच्छा अभी तो मैंने अभी बताया इसको। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा
लाभ शामिल है? इसमें आपको बताना है, रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि जो 29 पुराने श्रम कानून थे उन्हें एक साथ खत्म कर दिया गया और नया कानून आया है। तो इसमें आपको बताना है कि अभी रिसेंटली जो रिफॉर्म्स हुआ है उसमें कौन सा लाभ शामिल है। पहला लाभ का नाम है कि वर्कर्स के लिए यानी मजदूर के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। बी ऑप्शन है 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप। और सी ऑप्शन है ज़रूरी काउंसिल एलोकेशन। डी ऑप्शन है 50 साल में रिटायरमेंट। तो आपको याद रखना है कि 40 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है, जिन मजदूर की 40 साल से ज़्यादा एज हो गई है, उम्र हो गई है, उनके लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप की यहाँ पर सुविधा है। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है? मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो शेख हसीना जी का आप सभी ने भी बहुत सुना है, उनको अभी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है शेख हसीना जो कि अभी फ़िलहाल कहाँ पर हैं, तो ये हमारी कंट्री में अभी विराजमान है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? इसमें भारत और वो कौन सी कंट्री है जिनके बीच गरुड़ 2025 का एक अभ्यास हुआ है जो कि द्विपक्षीय यहाँ पर हवाई अभ्यास है? उस कंट्री का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है और ये संयुक्त अभ्यास भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना एवं अंतरिक्ष बल के बीच आयोजित किया जाना है। तो आप याद रखेंगे कौन सी कंट्री है, फ्रांस और इंडिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे किन के बीच हो रहा है, यानी कि किस मिलिट्री के बीच हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था? इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने भारत के साथ मिलकर मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है म्यांमार। तो आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया था और ये एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत और श्रीलंका यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 24 नवंबर, बी ऑप्शन है 25 नवंबर, सी ऑप्शन है 26 नवंबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो देखिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको सभी को जैसा कि पता ही है कि 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर संविधान का बहुत आर्टिकल और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि अडॉप्ट की गई, लेकिन जो पूरा आपका संविधान लागू हुआ था ये 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। इसलिए आपको याद रखना है और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो कब से संविधान दिवस मनाया जा रहा है आपको ये भी याद रखना है, 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 26 नवंबर आपको याद रखना है, इस दिन संविधान का लगभग पार्ट यहाँ पर लागू किया गया था, लेकिन जो पूरा संविधान है आपका 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। और इस दिन आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल लागू हुआ था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? देखिए आपसे ये भी उम्मीद की जाती है कि आपको इसका आंसर पता होगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है BR अम्बेडकर और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार पटेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये BR अम्बेडकर थे, यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को उनके नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, गलती से मैंने बोल दिया, आपको याद रखना है सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2026 फरवरी में आयोजित होने वाला है, किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा। पहला है इंडिया और यूएई, ठीक है, बी ऑप्शन है इंडिया और नेपाल, बी ऑप्शन है इंडिया और नेपाल, सी ऑप्शन है इंडिया और श्रीलंका, और डी ऑप्शन है इंडिया और बांग्लादेश। तो आपको याद रखना है कि 2026 में जो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन हो रहा है, 10वां संस्करण का आयोजन होगा। इसकी मेज़बानी भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट द्वारा फरवरी से लेकर मार्च 2026 में आयोजित किया जाएगा। तो भारत और श्रीलंका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाली पद्यामी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपको बताना है कि बाली पद्यामी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बाली पद्यामी त्यौहार जो है ये मुख्य रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है और इसे दिवाली के चौथे दिन मनाया जाता है। ये भगवान विष्णु के वामन अवतार की राजा बलि पर पौराणिक जीत का प्रतीक माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र में ये जो है ये स्पेशल रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऐसे तो कर्नाटक भी होगा, महाराष्ट्र में होगा, लेकिन विशेष रूप से कर्नाटक में मनाया जाता है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों होगा, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के 20 नवंबर 2025 में, मुझे लगता है कि मैंने इस प्रश्न को अभी हाल ही में बताया है, तो ये रिपीट हो गया, आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजिम किस राज्य का पौराणिक लोक नृत्य है। इसमें आपको लेजिम के बारे में बताना है कि किस राज्य का पौराणिक लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो लेजिम नामक का जो पौराणिक लोक नृत्य है ये महाराष्ट्र का एक पौराणिक लोक नृत्य है। और ये जो नृत्य है समूह नृत्य है, जिसमें नर्तक लेजिम नामक एक वाद्य यंत्र ले जाते हैं जो झंझनी झांझों वाला एक छोटा सा संगीत वाद्य है, और इस नृत्य का नाम इसी वाद्य के नाम पे रखा गया है। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस राज्य का है विशेष रूप से, तो महाराष्ट्र का ये पौराणिक लोक नृत्य है लेजिम। और लेजिम नाम क्यों है, ये वाद्य के नाम पे, यानी जो बजाने वाला है उसके नाम पर इसका नाम लेजिम रखा गया है। तो आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह कौन सा देश है जो कि एआई बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है भारत। तो ब्रिटेन यानी यूके कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई बाल शोषण उपकरण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन, यूके। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें ये दुनिया का पहला देश बना है ब्रिटेन, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गए ब्लैक थ्रिप्स क्या है। इसमें आपको बताना है कि ब्लैक थ्रिप्स क्या है, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। पहला ऑप्शन है आक्रामक कीट प्रजाति, बी ऑप्शन है मकड़ी, सी ऑप्शन है तितली, डी ऑप्शन है मेढक। तो ब्लैक थ्रिप्स जो है ये आक्रामक एक कीट है, जो कि आपने न्यूज़ में देखा होगा। गाजीपुर के किसान इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, परेशान भी थे, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से मिर्च की फसलों में व्यापक नुकसान पहुँचाने के कारण खबरों में देखा गया। तो स्पेशली उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जो जिला है वहाँ पर देखा गया था, न्यूज़ में था। तो आप याद रखेंगे कि ब्लैक थ्रिप्स क्या है, ये एक आक्रामक कीट प्रजाति है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसमें आपको बताना है अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पहला है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। ये तमिलनाडु राज्य में अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। इस प्रश्न में आपको बिरहोर जनजाति के बारे में बताना है कि यह मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है और ये बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी निवास करती है, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि झारखंड में बिरहोर नामक जनजाति पाई जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट
करेक्ट है। देखिए, जनजाति से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि अगर आप एक जगह नोट्स में लिख लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आप जब कभी आपका मन करे तो आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिरहोर नामक जो जनजाति है मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है, लेकिन आपको याद रखना है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी ये जो जनजाति है बिरहोर ये निवास करती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो देखिए, इस प्रकार कुल मिलाकर हमने इसमें 10 यानी 25 तारीख का 10 करंट अफेयर्स और 26 तारीख का 10 करंट अफेयर्स, कुल मिलाकर 20 हम लोगों ने अभी करंट अफेयर्स देखा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो आपको याद रखना है। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में देखिए बेझिझक आप हमें बता सकते हैं और अगले वीडियो में सुधार की जाएगी, ठीक है। जो भी आप बोलेंगे उसको अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट किए जाने की कोशिश की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।